1000 times every weekend ये फिल्म मैं देख सकती हूँ। पता है मैं यही बोलने वाली थी कि जितनी मर्जी बार ये फिल्म दिखा लो, एंड ओनली 90s किड्स नो द फील ऑफ द फिल्म। एग्जैक्टली, वो जो म्यूजिक चला है ना, सबके हर जनरेशन के। के। बिल्कुल, मराठा मंदिर का जिक्र हुआ अभी हमारी रिपोर्ट में। 30 साल से लोग देखने जाते हैं। मैं देख रही थी इंटरव्यू, वहाँ के जो मालिक हैं हर वीकेंड पे कहते हैं भीड़ होती है। एग्जैक्टली, हमारे जैसे लोग हैं ना वहाँ पे। ये चार्म है इस मूवी का। चलिए कांतारा की बात करते हैं। साल की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई है और इस फिल्म में दर्शकों को कहानी के साथ दक्षिण की सांस्कृतिक परंपरा भी बहुत पसंद आई है। वैसे फिल्म कांतारा में कोलादेव लोक नृत्य की झलक भी देखने को मिली। तो चलिए अब देखिए वो लम्हा जब फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी खुद कोला नाम की उस परंपरा को देखने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर अपनी संस्कृति को समझने और उससे जुड़े रहने की साधना है। ऋषभ शेट्टी साउथ के सिनेमा के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को न केवल अपने भीतर उतारा है बल्कि बड़े पर्दे पर भी जिया है। ऐसे में वो जब दक्षिण भारत के पवित्र इस अनुष्ठान में हिस्सा लेने पहुंचे तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। जिस अनुष्ठान में ऋषभ शामिल हुए, दरअसल वो तुलु संस्कृति की एक प्राचीन परंपरा है। ये पूजा देवताओं से मनोकामना पूरी करने के लिए की जाती है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि इस अनुष्ठान से सुख और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस अनुष्ठान के दौरान ऋषभ शेट्टी का परिवार भी उनके साथ नजर आया। अनुष्ठान में ऋषभ शेट्टी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऋषभ शेट्टी के यहाँ आने की खबरों के साथ ही देवस्थान में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग सिर्फ अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए पहुंचे और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को कैमरे में कैद करते दिखे। ऋषभ शेट्टी हमेशा से अपनी तुलु पहचान और क्षेत्रीय संस्कृति पर गर्व जताते रहे हैं। ये एक समृद्ध मौखिक परंपरा है। ऋषभ शेट्टी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि पारंपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय परंपराओं को न केवल खुद साधा जाए बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। उनकी फिल्म कांतारा ने हाल के दिनों में ये काम बखूबी किया भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का आपको बता दें। अब आपको हम लिए चलते हैं पिंक सिटी यानी कि जयपुर, और यहाँ पर वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का आज विवाह है। कथावाचक इंद्रेश की शादी हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ हो रही है। शादी की रस्मों को लेकर तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस भव्य विवाह समारोह की शुरुआत बुधवार को हुई जब इंद्रेश उपाध्याय और उनका परिवार वृंदावन से जयपुर पहुंचा। आज दोपहर में 7 फेरे और शादी की दूसरी रस्में निभाई गई। शाम को जयमाला और आशीर्वाद का समारोह है और इस पूरे ही विवाह समारोह के लिए जयपुर के ताज आमिर होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस सजावट में भक्ति, संगीत, पारंपरिक भारतीय शैली का खासतौर पर ध्यान रखा गया है। हाई प्रोफाइल शादी में जगत गुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी भी शामिल हो रहे हैं। गीत संगीत की महफिल सजी है और बधाई गीत गाए जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी है। ये भव्य विवाह समारोह वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का है। पिंक सिटी जयपुर में शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। होटल में तिरुपति बालाजी मंदिर के गुंबद की तर्ज पर मंडप बनाया गया। इसी मंडप में वैदिक रीति रिवाज के साथ इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने 7 फेरे लिए। हरिद्वार और वृंदावन से आए पंडितों ने शादी की मुख्य रस्मों से पहले मंत्रोच्चार किया। सुबह होटल की लॉबी में सेहराबंदी की रस्म हुई। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए साधु संतों से लेकर नामी हस्तियां पहुंची। शादी में पहुंचे बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने भी अपने अंदाज में वर वधू को बधाई दी।
अब से कुछ देर बाद यानी शाम को जयमाला और आशीर्वाद समारोह है, जिसके लिए वीवीआईपी मेहमानों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले गुरुवार को भात की रस्म आयोजित की गई, जिसमें वृंदावन के संत, कथावाचक और कई विशेष अतिथि शामिल हुए। जया किशोरी भी कार्यक्रम में पहुंची और रस्मों में भाग लिया। मेहंदी और हल्दी की रस्मों के साथ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों का विशेष प्रसाद भी भेजा गया था। वैदिक परंपराओं और आधुनिक शैली के संगम वाले इस विवाह में हर रस्म को बारीकी से निभाया गया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई शादी वादी की तैयारी कर लो, बहुत सारी शादियां हैं। शादियां और फिल्में, ये दो चीजें ही छाई हुई है। नहीं, अभी तो फिलहाल हम शादी की बात करते वैसे हैं। शगुफ्ता आप यहाँ पे नहीं थी ना, तो यहाँ जो अपनी दो लड़कियां हैं, दीपिका और खुशी, उन दोनों ने कहा था, इतनी खबरें देख के लग रहा है वो भी शादी कर ले जल्दी। करने तो नहीं चली गई, बता दो मेरे को, दिखी नहीं है मुझे 2-3 दिन से। लेकिन देखिए, एक शादी चर्चा में है, उसका रीजन है कि बी पराग को फिलहाल सुनते हैं। चलिए एक और शादी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वजह इसकी ये है कि शादी के रिसेप्शन में देखिए मेहमान तो पहुंच गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन ही नहीं आ पाए। दरअसल डीजीसीए के नए आदेश के बाद इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इससे हजारों मुसाफिर परेशान हुए। इन्हीं में से एक कपल भी शामिल था जिनकी शादी होने वाली थी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को रिसेप्शन सेरेमनी के लिए हुबली आना था। उन्होंने भुवनेश्वर से हुबली की फ्लाइट बुक की, लेकिन ये फ्लाइट कैंसिल हो गई और इस वजह से दूल्हा दुल्हन इस समारोह में पहुंच ही नहीं पाए। और बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों रिसेप्शन से जुड़े और वहां आए मेहमानों से रूबरू हुए। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के परिवार के सदस्यों ने मेहमानों का स्वागत किया। फिलहाल राहत की बात यह है कि डीजीसीए ने नए नियमों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी, यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिगो का फ्लाइट ऑपरेशन बहुत ही जल्द सामान्य हो जाएगा। वैसे मैं बताऊं, ये जो वीडियो और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हमने कोरोना के टाइम में देखा था इस तरह से, क्योंकि उस समय लोग ऐसे सामूहिक एक जगह गैदर होकर शादी कर नहीं पाते थे, तो वीडियो कॉल के जरिए लोग शादियां किया करते थे। और अब देखिए इंडिगो की जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, क्या नौबत आ गई है कि रिसेप्शन में सारे लोग आ गए और दूल्हा दुल्हन नहीं आ पाए। देखिए, लेकिन चलिए डिजिटल वर्ल्ड है तो कम से कम जुड़ तो पाए। हाँ, टेक्नोलॉजी का कमाल है। बट सेरेमनी संपन्न हो गई। अभी वैसे खबर ये आई है कि जो स्केड्यूल चेंजेस के लिए डीजीसीए ने कहा था, अभी उन्होंने फिलहाल उस पर होल्ड कर दिया है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बिल्कुल, तो एक दिन में 400 फ्लाइट्स का कैंसिल। तो अभी फिलहाल जो है इस पर फिलहाल डीजीसीए ने रोक लगाई है, यानी ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द राहत यात्रियों को मिलने वाली है। ये एक बड़ी खबर जो हम कल से लगातार देख रहे हैं, भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी भेंट की। राष्ट्रपति पुतिन को दिया गया ये उपहार सिर्फ एक पुस्तक नहीं था, ये संदेश था कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते पहले से भी मजबूत भरोसे की नींव पर खड़े। आज भारत रूस अपने रिश्ते को सिर्फ पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दोस्ती के रूप में देख रहे हैं। वहीं इसी दोस्ती के दौरान गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ का शामिल होना दोनों देशों के दरमियान एक नई शुरुआत का आधार माना जा रहा है। चलिए भाई, एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसमें नजर आ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक सराहनीय जेस्चर की उनकी खूब चर्चा हो रही है। खासतौर से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सुबह से ही पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति भवन में हुए गार्ड ऑफ ऑनर की है, और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके स्वागत में राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। देखिए, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उनके स्वागत में एक गार्ड वहां तैनात नजर आ रहा है। बस यही वो एक छोटा सा क्षण है, या यूं कहें कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम है, जब पुतिन सबसे पहले उस गार्ड से ही हाथ मिलाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। लेकिन गार्ड के साथ उनका ये जेस्चर सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।
तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा मौसम की भी कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक शीतलहर चल रही है। कश्मीर में तो प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो चुका है। श्रीनगर में दिन के वक्त हवा चलती रहती है, लोगों को सूरज के दिखने का इंतजार रहता है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में झरने का पानी तक जमने लग गया है। और इसी से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ठंड पड़ रही है। अनंतनाग में पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है, चारों ओर बर्फ है। ये नज़ारा इन दिनों हर तरफ नजर आ रहा है। घाटी बर्फ से चमक रही है, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ों से चली ठंडी हवाएं दिल्ली को भी सर्दी का एहसास करा रही। सुबह और शाम के वक्त दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। अब देखिए मौसम जरूर सर्द हो रहा है, ऐसे में दिल्ली भी धीरे धीरे सर्दी के आगोश में जा रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि यहाँ की आबोहवा में छाया पोल्यूशन अभी तक कम नहीं हुआ। ऐसे में लोग साफ सुथरी हवा के लिए या तो पहाड़ों का रुख करते हैं या यूं कहें कि कोशिश करते हैं कि कहीं से हरा भरा वातावरण उनको नजर आ जाए और वो यहाँ पर चले जाएं। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह है जो कि राजधानी के पंचशील पार्क में है। सोशल मीडिया पर इस जगह के खूब चर्चे हैं। दरअसल ये कैफे है और यहाँ हेल्दी मील के साथ इंडोर प्लांट्स की भरमार है। तो हवा भी कुछ देर के लिए ही सही लेकिन सुकून भरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। AQI लेवल अक्सर 400-500 के ऊपर तक पहुंच जाता है और ऐसे में लोगों को अक्सर कुछ ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहां उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो ऐसे में आज हम लेकर आए हैं आपको साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में, जहां आपको एक ऐसा कैफ़े मिलने वाला है कि लोग यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि साफ हवा भी लेने आते हैं। क्यों है ये एयर पोल्यूशन सीजन का सबसे बड़ा राहत वाला पॉइंट, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है प्लांटरी, एक ऐसा कैफे जहां पर आपको 1000 के करीब इंडोर प्लांट्स मिलेंगे जो सिर्फ खाना ही नहीं परोसते बल्कि हवा को भी इतनी ज़्यादा राहत भरी बनाते हैं जिस तरीके से लोगों को आज के समय में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन से बचने के लिए ज़रूरत है। लोगों से बात करें तो सबसे पहले लोगों के पास ही जानेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इस जगह पे आकर कितनी ज़्यादा उनको राहत मिल रही है। वेल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैम मेरे को लेकर आए हैं यहाँ पर, एंड द मोमेंट आई एंटर, जो वो वाइब था और जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि आई टेक यू दिस प्लेस ना निशु, तुम्हें बिल्कुल अलग से मिलने वाला है। दिस इज़ लाइक द मोमेंट आई एंटर, वो वाली फीलिंग आ गई। दिल्ली में ऐसी जगह पर बैठना, अच्छा खाना खाना, हैविंग अ गुड कॉफ़ी, गुड प्लेजेंट प्लेस, इट्स अमेजिंग। नेचर के बिल्कुल करीब हो, टोटली कनेक्ट कर पा रहे हो। Absolutely. So I got to know of this place from my son, who's a musician, and I'm a plant lover myself. And when I stepped into it the first time, you can smell it in the air. मेरे ख्याल से तो ऐसी जगह दिल्ली में बहुत सारी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जगह जो देख रहे हैं, आपको बहुत कोजी सा एरिया दिखेगा। आपको लगेगा आप नेचर के माउंटेन्स में कहीं आप आ गए हो, कहीं इस ऐसे कैफे में चले गए हो जहाँ पे हर तरफ आपको हरियाली दिखेगी। 1000 के करीब यहाँ पे सारे इंडोर प्लांट्स आपको जो है वो नजर आएंगे और AQI लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी एकदम कम आपको नजर आएगा। आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया? एयर पोल्यूशन को देख कर आया या मन था कि इस तरीका का कैफे और प्लांट से हम कनेक्ट कर पाए? तो ये 4 साल पहले शुरू हुआ था प्लांटरी। फरयाल वाज द फाउंडर, शी स्टार्टेड इट। और जब इनिशियली शुरू हुआ था तो आइडिया हमारा AQI रिड्यूस करना नहीं था। एक्चुअली वी स्टार्टेड एज अ प्लांट स्टोर और 2-3 हमने सीट्स लगा दी सो दैट इफ समबडी वांट्स टू कम इन एंड हैव अ टी व्हाइल दे आर चूजिंग प्लांट्स। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन बिकॉज दे फेल्ट के दे लाइक्ड इट सिटिंग हियर इनसाइड। We are getting चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको मुंबई में समंदर में तैरने वाली कार का चमत्कार दिखाएंगे। सपने सब देखते हैं पर कुछ बावरे होते हैं। सपने जो अपने हुनर से किसी के चेहरे पे मुस्कान लौटाते हैं। सपने
जो रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने की जुर्रत करते हैं। आपके इन्हीं सपनों के साथ जुड़ा है कोटक, ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें और कह सकें हौसला है तो हो जाएगा। लिविंग रूम को एक बार फिर ओजी हैंगआउट बनाया है। विजी टीवी टाइम वापस लाया है। Meet the TV that has it all. Visi TV. TV time is back. कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। बेस्ट है सर। पर नया क्यों? आर्किटेक्ट जी, समथिंग स्पेशल फॉर यू। बिरला ओपस एश्योरेंस देने के लिए। ऐसा क्या है इसमें? इसमें है एडवांस क्वालिटी। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वापस करके देंगे। वापस करके देंगे। वो भी फ्री। क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस, इसीलिए बिरला ओपस एश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। चलिए जयपुर चर्चा में अब खबर मुंबई से। मुंबई के जुहू बीच पर आपको बता दें, इन दिनों नजारा थोड़ा बदला है, क्योंकि समंदर में दौड़ती एक अनोखी जेट कार लोगों को हैरान कर रही है और रोमांच से भी भर रही है। पानी की लहरों पर रफ्तार का ये जादू दूर दूर से आए पर्यटकों का नया पसंदीदा आकर्षण बन चुका है। पहली बार भारत में उतारी गई ये स्पेशल जेट कार एडवेंचर चाहने वालों के लिए एक दमदार अनुभव साबित हो रही है। मुंबई की हवा में रोमांच घुल चुका है और जुहू किनारे पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर कोई खुशी के साथ झूम रहा है। लहरों के बीच कार की रफ्तार, सुनने में तो ये फिल्मी सा लग रहा है, मगर ये सच है। इस समय मुंबई के जुहू बीच की शान बनी हुई है ये जेट कार यानी वो नहीं जो सड़कों पर दौड़ती है, एक ऐसी जेट कार जो इस समय समुद्र के पानी में तैर रही है और यहाँ आने वाले तमाम पर्यटकों का आकर्षण जो है वो केंद्रित किए हुए है। ये भारत की पहली जेट कार है, जिसे जुहू बीच पर उतारने के बाद यहाँ की रौनक में 4 चांद लग गए हैं। समंदर की गोद में दौड़ती शानदार जेट कार इन दिनों सबसे बड़ा आकर्षण बनी हुई है, जिसको देखने के लिए मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग जुहू बीच पर पहुँच रहे हैं। लोग अपने परिवार संग घूमने आते हैं। अरब सागर का ये किनारा है और इस तरह की ये लग्जरी जेट इस समय जो है जुहू की शान बनी हुई है। लोग इस पर बकायदा सवारी कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं और क्या खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में बड़ा मजा आ रहा है। मैंने भी देखे, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, सरल तरीका है। खास बात ये है कि सेल्फ ड्राइविंग करने का यहाँ पर आपको मौका मिलता है, जैसा अभी तक कहीं भी नहीं मिला होगा और मुझे लगता है ये इंडिया में पहली बार है। इस जेट कार पर सैर करने के लिए उत्साहित लोगों की खुशी देखने लायक है। समंदर की लहरों पर इस एडवेंचर को फील कराने वाले भी लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर काफी संतुष्ट हैं। यहाँ जो हमने चालू किया है पिछले 1 महीने से, जो हमको रिव्यूज आ रहे हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पे और जो यूट्यूब पे हमारा जो रील वायरल हुआ है, इसके से बहुत मतलब बहुत खुशी हो रही है लोगों को। और जो राइड जो लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आके सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है। जो दुबई में जो एक्सपीरियंस कराते हैं वैसे हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं। जेट कार का रोमांच कराने वालों का कहना है कि समंदर की इस राइड के शौकीनों को अभी तक विदेशों में जाना पड़ता था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसों की वजह से अपने इस शौक को बाहर जाकर पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन पहली बार मुंबई में ये जेट कार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके अच्छे नतीजे वो देख भी रहे हैं। ऐसे भी बहुत कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल टूर नहीं कर सकते, बाहर जाके एक्टिविटीज नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने ये पूरा अपना भारतवासी के लिए इजी कराया है। सब लोग इधर जुहू बीच मुंबई रिवो वाटर स्पोर्ट में आइए और इस जेट कार का आनंद लीजिए। पर्यटक पिछले 1 महीने से इस अनोखी सवारी का अनुभव ले रहे हैं।
आधे घंटे की राइड की कीमत 1500 रुपए है। सूरज उगने के बाद शुरू होने वाली ये कार सूर्यास्त होते ही बंद कर दी जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में सुरक्षा के कारण इस कार को चलाया नहीं जाता। पेट्रोल से चलने वाली ये मशीन ताकत और लहरों पर संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। एक ऑपरेटर के साथ कुल 5 लोग इस जेट कार में सवार हो सकते हैं। यही नहीं, इस कार को रियो वाटर स्पोर्ट्स द्वारा चलाया जाता है और सबसे मजेदार बात ये कि इसे ड्राइव आप खुद भी कर सकते हैं। जोरदार म्यूजिक, खुले आसमान की छांव और समंदर की ठंडी हवा, मतलब मजा ही मजा। एक लग्जरी जेट कार इस समय अरब सागर यानी कि मुंबई जुहू बीच के किनारे भी आ लगी है। तमाम लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। पहले ही परिवार के साथ तरह तरह की मस्तियाँ करते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन अब इस जेट कार को न केवल लोग देखने आ रहे हैं बल्कि इसमें बैठकर एक तेज रफ्तार में सैर करने के लिए आ रहे हैं। और खास बात यही है कि आप खुद इस पे बैठ के ड्राइविंग कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे। कर लेते हैं, पूरी दुनिया में रौनक क्रिसमस की नजर आने लगी है। वारसा के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री में कलाकार पारंपरिक तरीके से मुंह से फूंक कर क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और हर डिजाइन में मेहनत और जुनून है। देखिए, यहाँ बनाए गए ऑर्नामेंट्स दुनिया भर में त्योहारों की खुशियां फैलाते हैं। इन ऑर्नामेंट्स को बनाने वाले कलाकार गुणवत्ता, डिजाइन, परंपरा को ख्याल में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। ये चमक, ये दमक, कांच की चमकीली दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर ऑर्नामेंट में बसता है पारंपरिक हुनर और कलाकार की मेहनत। वारसा का एक छोटा सा शहर क्रिसमस की चकाचौंध में रंग गया है। यहाँ के कलाकार पारंपरिक तरीकों से मुंह से फूंक कर ग्लास के ऑर्नामेंट बनाते हैं। यहाँ कांच के कलाकार अपनी कला में पूरी मेहनत और जुनून डालते हैं। इनके लिए हर डिजाइन एक चुनौती है और यहाँ हर आकार और रूप को बारीकी से तैयार किया जाता है। अगर दिल से काम नहीं करेंगे तो आप सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन जब दिल डालते हैं ग्लास उसी को वापस देता है। बारान और उनकी टीम छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान देती है। यहाँ सिर्फ गेंद जैसे ऑर्नामेंट ही नहीं बल्कि ट्रॉम, सेंटा क्लॉज, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों के आकार के ऑर्नामेंट भी बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट को हाथों से और पेंट से सजाया जाता है, इसलिए हर टुकड़ा अपने आप में एक कलाकृति है। यहाँ की बनाई गई कलाकृतियाँ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं। महिलाएं ऑर्नामेंट्स को रंग, सुनहरी झिलमिल और डेलिकेट डिजाइन से सजाती हैं, जो इन्हें और खास बनाता है। कलाकारों का ये प्रयास न केवल पारंपरिक कला को जीवित रखना है बल्कि हर साल नए डिजाइन और कलेक्शन के साथ ग्राहकों को भी आकर्षित करता है। वारसा के इस छोटे शहर से निकलकर ये ग्लास ऑर्नामेंट्स पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशी बिखेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।